It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। राहुल, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इंसान की मौत कहाँ होती है? नॉर्मली तो हॉस्पिटल्स में, नहीं तो घर पे। क्या शमशान घाट के अंदर कोई मरता है? नहीं, शायद मरने के बाद वो शमशान घाट तक का सफर। तो मेरा सवाल ये है, शमशान को हॉन्टेड बोला क्यों जाता है? जब वहां पर लोगों की मौत नहीं होती है फिर भी उसे इतना डरावना बताया क्यों जाता है? तो नो अर्श, प्रॉब्लम हम लोग बचपन से ही सुनते ही आ रहे हैं और हमने चुपचाप मान लिया, कोई सवाल किया नहीं इस बात को। पर क्या ये सवाल करने लायक है? Perhaps, maybe yes। यही बात होती है कि लोगों को शमशान को लेकर इतनी सारी धारणाएं हैं अलग अलग। शमशान के आसपास से जब आप गुजरते हैं तो एक चीज और होती है जो हमारे इसको फॉलो करते हैं कि आप अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं या अपने सर को ठक लेते हैं किसी भी माध्यम से। इसका सीधा रेफरेंस हमारे पिछले एपिसोड्स में हम बता चुके हैं कि मैंने बताया कि बालों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से बालों को ढक लिया जाता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, शमशान एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर देवाधिदेव महादेव वास करते हैं खुद, जहाँ के एनर्जीज के बारे में शायद अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ तो मैं रुकूंगा नहीं, जहाँ के बारे में हर एक पुराण, हर एक वेद में वर्णित है कि उससे पवित्र जगह कुछ नहीं। शमशान का मतलब ही यही होता है। अर्श, बनारस के बारे में मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। ये जब पहली बार मुझे ये स्टोरी पता लगी थी तो ये कहीं ना कहीं मेरे जहन को इस स्टोरी ने, इस कॉन्सेप्ट ने हिला दिया था। एक हॉस्टल है अर्श बनारस में जो आई थिंक घाट्स के पास होता है और कहते हैं कि वहां पे लोग जाते हैं अपनी आखिरी दिन जीने के लिए, दे फाइनल डेज। वहां पे उस हॉस्टल में बेसिकली लोग मौत का इंतजार करते हैं और ऐसे हॉस्टल में आप ऑब्वियसली अगर आप इसके बारे में इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा उस जगह की वाइब बड़ी नेगेटिव होगी, वहाँ लोग बड़े डिप्रेशन में होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप वहाँ की वीडियोस देखें या वहाँ के लोगों से बातचीत देखें तो दे आर लिविंग द लाइफ लाइक प्रीटी गुड। एक लाइन है जो मैं कहना चाहूंगा शमशान को लेके, और वो लाइन है कि बनारस एक ऐसी जगह है जहां पर मौत सेलिब्रेट की जाती है। Yes, true that, yes. एग्जैक्टली, वहां पर मौत मनाई जाती है। दूसरा, जिस सराय के बारे में आपने बताया है मुझे, वो एक जूनागढ़ अखाड़े का एक छोटा सा वहां पर एक पार्ट बना है, उसके पास ही है। वो सराय में इट इज बिलीव दैट कि जिस इंसान को लगता है कि वो अब नहीं बचने वाला है, वो वहां जाता है और अपने अंतिम दिनों का इंतजार करता है, जहां तक मुझे पता है। क्योंकि किसी इंसान को भी अपने मरने का आखिरी दिन नहीं पता कि वो कब जाएगा, तो वो इंतजार करता है उस सराय में, ना कि उसको पता होता है कि आखिरी दिन वो है तो उस सराय में जाता है, जहां तक मेरा मानना है। एग्जैक्टली अर्श, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर शायद ऐसा एक वाहिद इकलौता एक ऐसा कल्चर है जिसमें डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अर्श, ऐसा क्यों होता है कि लाश को कहीं भी नहीं जलाया जाता? तो इसके लिए बाकायदा एक जगह बनी, शमशान घाट है, वहीं जाके आप जो है उसको जला सकते हैं। शमशान का जो शेप होता है वो बहुत अलग होता है। उसको हमेशा दक्षिण दिशा में ही बनाया जाता है। इस बारे में ज़्यादा बात तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ बातें गूढ़ ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा प्राचीन बातें हैं और उन्हें संभाल कर रखना ही ज़रूरी है। लेकिन शमशान बनाने के लिए भी एक ज़मीन की आवश्यकता होती है जो हर तरह की ऊर्जा को समेटने में सक्षम हो। शमशान बनने से पहले उस ज़मीन की जांच की जाती है कि क्या ये ज़मीन शमशान बनने योग्य है या नहीं, तब जाकर शमशान घाट का निर्माण होता है। अर्श, यहाँ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। शमशान घाट है तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। तो क्या इसकी भी कोई वजह है? अच्छा, आपको क्या लगता है, कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो क्या उसका कोई मतलब है? साइंटिफिकली अगर मैं पूछूं तो प्रॉब्ली शायद वो कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं जो हमारी समझ के बियॉन्ड है। एक स्केप्टिक इंसान के मुंह से ये बात बड़ी अच्छी लग रही है सुन के, लेकिन साइंस ने भी ये प्रूव करा है कि कुत्ते हमारे साउंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दैट मीन्स इफ हमारी एनर्जी इस फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो एनर्जी को वो देख रहे हैं उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होगी जिसे वो देख सकते हैं। मेक सेंस। कुत्ते देखते हैं, कुत्ते या कोई भी जानवर होते हैं वो महसूस कर सकते हैं चीज, वो किसी साए का अपने पास से गुजर जाना महसूस कर सकते हैं।
तभी वो भौंकते भी हैं। शमशान घाट में आपको मोस्टली कुत्ते मिलेंगे ही। और ये भी माना गया है कि जो कुत्ते हैं वो भैरव भगवान का वाहन होते हैं। उनका बहुत बड़ा एक महत्व है। तो शमशान घाट में भैरव बाबा का वाहन होने का मतलब क्षेत्रपाल से होता है। कहा जाता है कि भैरव बाबा क्षेत्रपाल भी हैं जो रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो कुत्ते हैं वहां पर तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, वो शायद रक्षा करने के लिए है। एक चीज और अर्श मैंने नोटिस करी है शमशान के बारे में, आई थिंक आप मुझे शायद बेटर बता पाएंगे। तो अर्श ऐसा क्यों होता है कि शमशान घाट नॉर्मली किसी नदी के किनारे बनाए जाते हैं, बहती हुई नदी के किनारे? इसी बहती हुई नदी के किनारे शमशान घाट एक बहुत बड़ा और बहुत गूढ़ टॉपिक है एक तरीके का। और ऐसा कहा जाता है कि नदी पवित्र होती है पर नदी अपने अंदर असीम ताकतों का भंडार लेकर चलती है। ऊर्जाएं नदी में बह सकती हैं, ऊर्जाएं और तेज हो सकती हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद बचे हुए कपड़े, आपने देखा होगा बचे हुए फूल, वो नदी के उस पार फेंक दिए जाते हैं। एक छोटी सी जगह होती है वहां पर फेंक दिए जाते हैं, जहां पर अक्सर रात को एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखता होगा आपको। नदी हमेशा इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं आपको कि अगर शमशान के आसपास नदी नहीं हुई तो ऊर्जा को पवित्र करने के लिए, जो भी चीज है उसे पवित्र करने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम दूर जाएंगे ये पॉसिबल है कि वो एनर्जी हमारे साथ गलत करने की कोशिश करे। तो इसीलिए मोस्टली शमशान घाट नदी के किनारे ही बनते हैं, जिसमें यमुना नदी का बहुत बड़ा जिक्र है, गंगा नदी का बहुत बड़ा जिक्र है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये एक सत्य है जो कोई भी इंसान ठुकरा नहीं सकता। अब अर्श बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं। रिसेंटली आई लॉस्ट समबडी प्रीटी क्लोज टू मी, और उनका जब अंतिम संस्कार मैं कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराएं हैं जो उसको निभाया जा रहा था। बहुत सारे सवाल थे जो मेरे जहन में आ रहे थे उस वक्त, हालांकि मैंने पूछे नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्श, ये जो हम लोग करते हैं, ये पिंडदान करना, ये कौवों को खाना खिलाना, तो इन सब के पीछे भी कुछ वजह होती है या फिर ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं? ये एक सिंबॉलिक चीज़ें ज़्यादा हैं क्योंकि इसका प्रारंभिक रूप से कहीं प्रमाण नहीं है, पर ये चीज़ें होती हैं। मैं इस बात से भी नकारूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। शायद और लोगों का और भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर मैं प्रॉपरली ऐसा देखूं कि कौवों को खाना खिलाना, लोग कहते हैं कि पितर आते हैं खाना खाकर जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थोड़ा सा इन सब बातों से डिनाई करता हूँ। होता है, पिंडदान होता है, पितृपक्ष होते हैं, उसमें एनर्जीज आती हैं अर्थ पे, किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। इट्स नॉट कि वो कौवा ही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शायद मुझे ना पता हो, क्योंकि हर चीज का ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक हैं, मेरा ये मानना है। एब्सोल्युटली। एक सवाल है जो शायद बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत बचपन से जो है मेरे जहन में चल रहा है कि हर धर्म में अंतिम क्रिया के अलग अलग वर्जन है। हम लोग जलाते हैं जी, कुछ लोग दफनाते हैं कुछ लोग, इनफैक्ट मैंने ये भी सुना कि तिब्बत वगैरह में वो लाशों को खुला छोड़ देते हैं पंछियों को खिलाने के लिए। तो अगर सनातन की बात करें तो जलाने का क्या सिग्निफिकेंस है? जलाने का सिग्निफिकेंस भी सीधा शमशान से ही है, क्योंकि वहीं जलाते हैं मोस्टली लोगों को। और आपने देखा होगा अंतिम क्रिया के दौरान कई सारी चीजें करी जाती हैं। मुंह में गंगा जल डाला जाता है जी, पैर के अंगूठे बांधे जाते हैं, बॉडी पे घी लगाया जाता है, बॉडी पर घी लगाया जाता है, क्योंकि ये सब पवित्र चीजें हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, वेद में इन 3 चीजों का जिक्र है, लेकिन वेदों में कहीं पर भी अगरबत्ती का जिक्र नहीं है। मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि मत जलाओ, पर उसका कारण ये है कि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस अर्थी में यूज होता है। तो इट इज बिलीव दैट कि जब आप जलाते हैं तो किसी पे मरने पे जलाई जाती है अगरबत्ती, नहीं जलाना चाहिए मोस्टली पूजा के समय। पर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है शायद वो ठीक है, वो उसकी एनर्जी अपने हिसाब से। तो अगर मैं जलाने की बात पर आऊं राहुल, तो जलाते इसलिए है, कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 16 तरह की अग्नियां हैं, अलग अलग अग्नि का अलग अलग महत्व। शमशान की जो अग्नि होती है, ऐसा कहा जाता है कि उससे लोग मुक्त हो जाते हैं।
मोक्ष तो नहीं मिलता है, मोक्ष की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोग मुक्त जरूर होते हैं। मुक्ति और मोक्ष में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाए तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो पनप नहीं पाएंगी। इसीलिए इतना ज़्यादा रिचुअल से, इतना ज़्यादा तरीकों से अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उस इंसान की ऊर्जा डिस्टर्ब ना हो, वो इंसान परेशान ना हो। ऐसे ही एक और घाट है बनारस में जिसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। अरे और मेरा बहुत फेवरेट घाट है वो। एक तो ये घाट किसी का फेवरेट हो सकता है, यही अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है। आयरनी एग्जैक्टली। बट ओके, इफ यू से दैट, तो वंस अगेन लाइक क्या सिग्निफिकेंस है मणिकर्णिका घाट में, और क्या ऐसा कुछ है कि अगर आपका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में हो तो कहते हैं कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती? मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो कभी बुझता नहीं है। उसे शिव शमशान कहते हैं। इस पूरे भारतवर्ष में 4 शिव शमशान हैं। महाशमशान जिसको लोग कहते हैं, रजरप्पा, छिन्नमस्तिका, उज्जैन महाकाल, नीमतल्ला कोलकाता, और काशी का मणिकर्णिका। उसमें हरिश्चंद्र भी आता है, उसमें दोनों ही घाट आते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये 4 ऐसे शमशान हैं जो कभी बुझते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग तारापीठ को भी कहते हैं, कोलकाता महाशमशान। मेरा भी मानना है कि वो एक महाशमशान है क्योंकि वहां पर कभी भी चिताएं बुझती नहीं है। वहां पर मणिकर्णिका की अगर मैं बात पर आता हूँ वापस, तो मणिकर्णिका में 100 से ज्यादा चिताएं एक दिन में जलती हैं। और अगर मैं आपको एंट्रेंस बताऊं मणिकर्णिका घाट तक जाने का, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा है। पतली सी गलियां, तंग गलियां, और उनसे गलियों से गुजरते हुए सीधा पहुंचते हैं हम घाट। ऐसा है मणिकर्णिका का अद्भुत नजारा, जहां पर एनर्जीज आपको साफ दिख सकती हैं, जहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि मौत एक सच है और उसको लोग अपनाते हैं। वहां पर जलने पर ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और ये सच है। तो इससे जाहिर सी बात है एक सवाल ये निकलता है, हालांकि ये सवाल शायद इतना गहरा है कि पूरी दुनिया बहुत गौर छोटी है उसके आगे। सवाल दरअसल ये है कि ये मोक्ष क्या होता है जिसके लिए हम लोग इतनी जद्दोजहद करने में लगे रहते हैं? देखिए, बहुत सारे आयाम हैं। वेदों के अनुसार 10 आयाम हैं, जो 10 अलग अलग दुनियाएं हैं। मैं बताऊंगा नहीं, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन 10 अलग अलग दुनियाएं हैं। सपनों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया, पानी की दुनिया, शीशे की दुनिया। और ये सारी दुनियाएं जहां खत्म होती हैं, जो अंत होता है वो ब्रह्म पे अंत होता है। कहते हैं ना कि ब्रह्म में विलीन हो गया, तो वो जो अंत है वही मोक्ष है। अब इन सारे आयामों से गुजर कर आपकी जब ऊर्जा उस 10वें आयाम में प्रवेश करती है, तब आपको मोक्ष मिलता है, एक आम इंसान की भाषा में। सुनने में ये भी आया कि ये बनारस में एक घाट ऐसा है कि जिसकी राख को लोग माथे पे लगाते हैं, जिसकी राख को लोग घर तक ले जाते हैं, डब्बों में भर के, आपने सुना भर के। एग्जैक्टली। और उस घाट पे होली से कुछ दिन पहले एक अलग किस्म की होली मनाई जाती है, जो कि लाशों के साथ मनाई जाती है या राख के साथ मनाई जाती है। राख के साथ मनाई जाती है, भस्म बोलते हैं उसको। चिता भस्म। चिता भस्म, ओके। उसको मसान की होली कहते हैं, और वो घाट है हरिश्चंद्र घाट। ओके, राजा हरिश्चंद्र सिग्निफिकेंस है इस हरिश्चंद्र घाट का? हरिश्चंद्र घाट को जब आप वहां के किसी अघोरी या वहां के किसी साधु से पूछेंगे, वो ऐसा बताते हैं, जो बहुत पुराने साधु भी थे, वो यही बताते थे कि हरिश्चंद्र घाट, पहले इसका नाम कुछ और था, दुनिया का सबसे पहला शमशान घाट था। दुनिया का सबसे पहला जो अपने आप बना था। और इसी वजह से कहा जाता है कि वहां की मिट्टी इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है, कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की प्रेत बाधा या भूत बाधा है, उस पर, उस इंसान के ऊपर हरिश्चंद्र घाट के किसी भी जले हुए इंसान की मिट्टी, उसको अगर उसके शरीर पर लगा दें, तो वो इंसान कितना भी बुरी मुश्किल से जूझ रहा हो, ठीक हो जाएगा। सुपर नेचुरल। कमिंग बैक टू मसान की होली, टॉपिक बहुत अच्छा उठाया आपने, लेकिन मसान की होली अभी से नहीं, सालों से मनाई जा रही है, तो कुछ तो वजह होगी। ऐसा कहा जाता है अघोर पंथ के अंतर्गत कि हमें मरने के बाद तो मिल ही जाना है इस मिट्टी में। तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि अघोरी लोग चिता भस्म लगाते क्यों हैं अपने शरीर में, और बनारस के लोग चिता भस्म से होली क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल आया हर्ष, और ये सवाल सबसे पहले तब आया था जब मुझे पता लगा था कि शिवजी का आभूषण भस्म से होता है। बिल्कुल, शिवजी का एक नाम और है, भस्म रमैया, जो कि शमशान से कनेक्टेड है। और शिवजी का एक रूप और है जिसे हम अवधूत या अघोरी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है।
वो शमशान की राख को इसलिए शरीर में लपेटते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, तो हमें इस तत्व को अपनाना पड़ेगा। आग के पास वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग भी उन पंच तत्वों की स्वामीभूति है। उसके बाद पानी से उनका रिश्ता ऐसा है कि पानी में जाकर वो सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर राख लगाते हैं। फिर उसके बाद हवा से उनका रिश्ता ऐसा है कि वो दिन भर ख्यालों में डूबे रहते हैं, दिन भर सोच में डूबे रहते हैं। और अंततः पृथ्वी से उनका रिश्ता ऐसा है कि मरने के बाद वो पृथ्वी में मिल जाएंगे। तो वो पांचों तत्वों की पूजा जो करते हैं शिव के रूप में, शायद इसी वजह से बनारस में आज भी उस चिता भस्मों के साथ होली खेली जाती है और ये कहा जाता है कि कुछ भेदभाव नहीं है, हर इंसान एक जैसा है। उस होली का मेन मतलब यही है। यानी कहने का मतलब वो सिंबॉलिक मतलब ज्यादा है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है शमशान के टॉपिक चल रहा है अंतिम क्रियाओं का, तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था। ये अलग अलग मैंने देखा है, हर कल्चर में अलग अलग वेरिएशन में सेम चीज़ है जी, और वो सेम चीज़ है जिसको हमारे यहाँ यमदूत बोलते हैं। हमारे यहाँ यमदूत बोलते हैं, किसी और कल्चर में मौत के फरिश्ते होते हैं, किसी और कल्चर में वो डेथ एंजल होता है जो कि आता है और लाश को ले जाता है। तो ये यमदूत का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बस एक स्टोरी के टाइप का है या फिर इसके कुछ मायने हैं? देखिए, अगर यमदूतों के कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार और न जाने ऐसे कितने पौराणिक ग्रंथ हैं जिनके अनुसार यमराज का वर्णन है। अगर यमराज है तो यमदूत भी होंगे, कोई राजा है तो उसका दूत भी होगा जो अपना काम पूरा करेगा। यमदूतों का वर्णन हर जगह है, दिखने में बहुत ज्यादा विशालकाय। उनका वर्णन ऐसे किया गया है कि बहुत भयानक दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौत के 3 मिनट पहले इंसान को एहसास हो जाता है कि वो अब नहीं रहेगा। 3 मिनट पहले? 3 मिनट पहले। लेकिन वो किसी से कुछ कह इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी आती है उस 3 मिनट में और यमदूत उसे लेकर जाते हैं। एक बार मैंने कहीं पे सुना था कि जब आप मरने वाले होते हैं उससे थोड़ी देर पहले पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह, एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने फटाफट बहुत स्पीड में गुजरती है। और उसके बाद मैंने कहीं पे सुना है ना कि इस चीज को भैरवी यातना बोलते हैं। एक नाम दिया गया है एक तरीके से, भैरव भैरवी। आपने नाम सुना ही होगा भैरव जी का। इसको नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप आम भाषा में देखें, जब शमशान में कोई जाता है, शरीर जाता है और वो जलता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां से आपको एक अलग स्मेल आएगी, अलग एक दबाव महसूस होगा। मौत के पहले जिंदगी आने का मेन मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में हर तरह की भावनाओं से अटैच रहें। हर इंसान उससे मूव ऑन नहीं कर पाता है, वो अपने साथ साथ भावनाओं के बोझ को कैरी फॉरवर्ड करता है। और मौत आने पर जब उसे ये सच्चाई सामने आती है कि अब वो नहीं है, अब वो नहीं बचने वाला है, तो वो सारी भावनाएं उसके सामने एक साथ आती हैं, जिसका बोझ लेकर वो चल रहा होता है और उसे वो समझ नहीं पाता है। तो ये होता है। और यमदूतों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि वो यमपाश में बांध लेते हैं आपकी स्पिरिट को और ले जाते हैं अपने साथ। पर एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान और समझ के परे हैं। शमशान घाट हो, कोई प्रेत हो, पिशाच हो, कोई आयाम हो या अघोरी। न जाने कितने सवाल, कितने ही पहेलियां आज भी आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट अर्श और राहुल के साथ, ओनली ऑन ए टैप।